जाफ़र शिराज़ी आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। मैंने जो ये चैनल बनाया है, इसका एक मकसद तो ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तजुर्बात हासिल किए, जो कुछ सीखा, वो मैं अपनी नस्ल के लोगों को ना सही लेकिन आने वाली नस्लों तक मुंतकिल कर सकूं, ताकि हो सकता है कि मेरे किसी तजुर्बे से आप लोगों में से हमारी नई नस्ल, नई जनरेशन को कोई फ़ायदा हो जाए, कोई अच्छा सा रास्ता मिल जाए। तो बहरहाल क्योंकि किसी ने एक सच कहा है कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती, बस हम जीना बहुत देर से सीखते हैं। और बदकिस्मती से जब हम जीना सीख जाते हैं ना, जब ज़िंदगी के मुश्किल रास्ते हम समझ जाते हैं, तो हमारे वापस जाने का वक्त आ जाता है। लेकिन ये बेहतर होता है कि हम वापस जाने से पहले क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाएं जो किसी के काम आ जाए। तो मेरा बुनियादी मकसद तो ये है कि मैं अपने आने वाली नस्ल को जो है मोटिवेट करूं, उनको एक रास्ता दिखाऊं। लेकिन साथ साथ मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ तजुर्बात भी आप लोगों से शेयर करूंगा, जो कि ऐसे होंगे कि आप सोचेंगे कि वाकई एक इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ देखता है और क्या क्या उसे दरपेश आते हैं हालात, वाक़यात। मैं एक वाक़या आपको अपने बचपन का आज सुनाऊंगा, जिसमें कि जो मेरे बचपन का ऐसा वाक़या है जो आज तक मैं उसे भुला नहीं सका। मैं और जावेद, हम दोनों एक मोहल्ले में रहते थे। छोटे छोटे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे। शाम को जब हम खेल कूद कर वापस आते तो हमारे बुज़ुर्गों का ये कहना था कि मगरिब होते ही घर में वापस आ जाओ। हमें सिर्फ एक चीज़ की इजाज़त होती थी कि मगरिब होते ही आप चाहो तो हमारे ही पड़ोस में एक नाना रहते थे, सब उन्हें नाना नाना कहते थे। उनकी उम्र तकरीबन 100 साल से भी ऊपर थी। तो हम उनके पास चले जाते और वो अंग्रेज़ों के ज़माने की, ग़ुलामी के दिनों की और आज़ादी की जद्दोजहद की ये सारी चीज़ें वो हमें बताया करते थे। तो हमें ना सिर्फ ये कि मालूमात होती थी, बल्कि बड़ा अच्छा लगता था एक कहानियों की तरह। तो हम उनके पास बैठ जाया करते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ, हम उनके पास गए, उन्होंने हमें देखा, वो मुस्कुराए और कहा कि आओ बैठो बेटा। हम दोनों आकर बैठ गए। हमने कहा नाना आज आप कुछ हमें पुरानी बातें बताएं। तो उन्होंने अचानक कहा कि आज मेरा मूड नहीं है बातें करने का। एक काम करो जावेद, तुम ज़रा अपना हाथ तो बताओ। अब हम छोटे छोटे ऐसे थे कि हमें पामिस्ट्री या हाथों की लकीरें, इन चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल मालूम ही नहीं था। जावेद भी हैरान हुआ। बहरहाल उसने अपना हाथ आगे किया। नाना काफ़ी देर तक उसके हाथ को देखते रहे, लेकिन हमने महसूस किया, मैं छोटा था लेकिन मैंने महसूस किया कि उनके माथे पर कुछ, पेशानी पर उनके कुछ परेशानी सी नज़र आई, बल पड़ गए थे। उन्होंने काफ़ी देर देखने के बाद हाथ को उन्होंने अपने एक छोटा सा बक्स था, उसमें से कुछ तीलियाँ माचिस की इस टाइप की निकाली और उससे पता नहीं क्या कुछ बना रहे थे। हम बड़ी इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे कि पता नहीं आज नाना जो है कौन सा जादू दिखा रहे हैं। उसके बाद ये सब देखने के बाद उन्होंने बड़े दुखी अंदाज में उन्होंने जो है जावेद को कहा कि जावेद बेटा, मेरी एक बात याद रखो, मेरी नसीहत याद रखो कि पानी के करीब कभी ना जाना। हम बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि पानी के पास कभी नहीं जाना क्योंकि पानी तुम्हारा दुश्मन है। हमने कहा नाना ऐसा क्यों ना जाऊं? उन्होंने कहा जावेद को कि रहने दो, बस मैंने तुम्हें बता दिया ना, बस तुम ये ख्याल रखना। लेकिन हम जिद पे आ गए। हमने कहा नहीं नाना, आप हमें बताएं कि जावेद पानी के करीब क्यों ना जाए। तब उन्होंने कहा कि जावेद तुम्हारे लिए पानी जो है ना बहुत ख़तरनाक है और तुम्हारी मौत जो है ना वो पानी में डूबकर हो सकती है, इसलिए तुम बहुत एहतियात करना।
किसी दरिया में, किसी समुंदर में और किसी हौज़ में, जहाँ ज़्यादा पानी हो वहाँ से बच कर चल रहा। उन्होंने ये बात कह दी, हमने सुन ली और हम चले गए। और मैंने तो इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था कि मेरे तो सर से गुज़र गई थी। लेकिन जावेद ने इस चीज़ को अपने ज़हन में बिठा लिया था। उस दिन के बाद से जब भी हम अपने घर वालों के साथ कभी पिकनिक पर जाते तो वो कभी भी साहिल समुंदर पे पानी के अंदर नहीं जाता, समुंदर में नहीं जाता, वो बाहर बैठा रहता। फिर हम बड़े हो गए, बड़े होने के बाद जब हम दोस्त सब मिलकर पिकनिक पर जाते तो भी वो पानी में नहीं जाता, तो हम बड़ा उसका मजाक भी उड़ाया करते थे और बुज़दिल कहते थे, डरपोक कहते थे, लेकिन वो पानी में नहीं जाता था। वक्त गुजरता गया, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, कहीं और चले गए। वो ज़माना ऐसा नहीं था कि मोबाइल हो, लोकेशन हो, ये चीज़ें हों। हमारा एक ताल्लुक से राब्ता ख़त्म हो गया तकरीबन। कुछ अरसे बाद किसी से हमने सुना कि जावेद जो है वो दुबई शिफ्ट हो गया है। बरसों के बाद एक दिन मैं कहीं से गुज़र रहा था तो अचानक किसी ने मुझे उस नाम से एक आवाज़ दी कि जो बचपन में मुझे बुलाया करते थे मेरे जानने वाले। मैंने फ़ौरन मुड़ के देखा तो जावेद का बड़ा भाई वहाँ पे खड़ा होता है। मैं फ़ौरन उनके गले लगा, मुझे बहुत खुशी हुई और सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि अब मुझे पता चलेगा मेरा बचपन का दोस्त कहाँ है, कैसा है, अब तो मुलाकात होगी हमारी। मैंने पहला सवाल यही किया कि जावेद कहाँ है? तो उनके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई और उन्होंने मुझे बताया कि जावेद अभी दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत शौक़ लगा कि क्या खबर मैंने सुन ली। वो कहने लगे कि लेकिन मैंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हुआ, ये सब कुछ कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि वो पानी से बहुत डरता था, दुबई में एक होटल में जॉब करता था और एक दिन वो वहाँ से गुज़र रहा था कि उसका पैर फिसला और जो होटल का स्विमिंग पूल था उसमें वो गिर गया। वो गिर गया, उसे तैरना तो आता नहीं था। जब तक लोग पहुँचते तब तक वो इस दुनिया से जा चुका था। तब मुझे अचानक फ़ौरन मेरे जहन में वो बरसों पुरानी नाना की बात याद आई कि बेटा पानी से के करीब ना जाना। आज ना वो नाना हैं, ना जावेद है, लेकिन ये वाक़या मेरी अगर आधी रात को भी मेरे ख्वाबों में आ जाए, ख़्यालों में आ जाए तो मैं हड़बड़ा के उठ जाता हूँ कि ऐसा क्या इल्म था जो नाना को इस बात का पता चल गया था। ज़िंदगी के यही कुछ वाक़यात होते हैं जो इंसान कभी भूल नहीं पाता। अल्लाह ताला हम सबको नागानी आफ़तों से बचाए। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।